चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज एक नया सब्जेक्ट है सोम। डिप्लोमा वाले इसको मॉस के नाम से जानते हैं, कुछ बुकें इसको मॉस के नाम से, सोम के नाम से जानती है। ठीक है, यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ने वाले नहीं, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल की बात करूंगा। थ्योरी में बिल्कुल लास्ट टॉपिक में बात करूंगा कि कौन स्टैटिकल है कौन डिटरमिनेंट है। तो बेसिकली मैं सारी बात करूंगा, जो बच्चे डिप्लोमा में हैं उनके लिए भी बात करूंगा, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनके लिए बात करूंगा, और हम कंपटीशन तो साथ में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो जो चार्ट बनाने जा रहा हूं वो कम से कम आपका एक नंबर 100% देगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक चार्ट सब लोग याद रखिएगा, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं यहाँ पर। उस चार्ट के जरिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा ना पढ़ना है ना ज्यादा जानना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, देखिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें चैनल। ठीक है, सीरियल नंबर है यहां पर, टाइप ऑफ लोड शेयर फोर्स डायग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SFD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, हमें तीन ही बात करनी है। बाकी मैं 4 और 5 की बात करूंगा, 2 पॉइंट और हैं वो, लेकिन वो सिर्फ कंपटीशन लेवल पे। पहले मैं डिप्लोमा SSC जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ES की भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लोड है मेरा, पहला पॉइंट है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड यानी कि लोड कैसा लग रहा है, हमेशा ऐसे जैसे पिन लगी होती है ना, पिन जैसा पॉइंट लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है पॉइंट लोड। इसमें जो डायग्राम कभी कभी आपका एक रेक्टेंगुलर बन के आ सकता है, इस तरीके से बना होगा। डायग्राम का टाइप भी कैसा भी हो सकता है आपका, या तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब मैं पॉइंट लोड का शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करूंगा तो कैसी आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब मैं पॉइंट लोड का डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहा हूं तो कैसे आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है यूडीएल, या कुछ लोग बोलते हैं यूवीएल, डिप्लोमा देते यूवीएल बोलते हैं, या फिर यूडीएल, कुछ भी कह लो। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, सॉरी इसको यूडीएल नहीं बोलते, इसको यूडीएल बोलते हैं। यूडीएल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, पूरा का पूरा लोड कैसा है, एक जैसा लग रहा है हर जगह। अगर इसके मैं 10 टुकड़े कर दूं तो भी इसके अंदर लोड कैसा रहेगा, वही लोड लगेगा जो इसके ऊपर लग रहा है। इसमें जो शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे वो कैसी आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी। यूडीएल की लाइन अगर बेंडिंग में ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, पैराबोलिक। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा पैराबोलिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जीवीएल या यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। लोड कैसा कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक जरूरी नहीं है ट्राइंगल में हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, लोड कैसा है, कहीं ज्यादा कहीं दिख रहा है आपको, कहीं ज्यादा कहीं कम लग रहा है। तो जब मैं जीवीएल या यूवीएल का जो लोड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा ये कैसा होगा, ये पैराबोलिक होगा। और बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा सा कर्व ज्यादा होता है, हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, हाइपरबोलिक। अच्छा, हो सकता है कि हाइपरबोलिक ना बोले, पैराबोलिक ना बोले, तो क्या बोलेगा वो, स्क्वायर बोलेगा या फिर क्यूब बोलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतनी बात आप सब लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको चलूंगा यहां पर। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप करके बात कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट है तो फोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक शीट प्रोवाइड करूंगा सभी लोगों के लिए, जो मेरे जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन 100% उसी फ्लॉपी से आएगा जो आपको दी जाएगी, जो मेटेरियल दिया जाएगा उसी में से आएगा। ठीक है, बस आप कर लीजिएगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा। बाकी मैं सॉल्यूशन सबके करवा के दे दूंगा, कैसे करना है वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पॉइंट लोड का ही ले लेता हूं, सबसे सिंपल क्वेश्चन। जैसे ये कभी कंपटीशन में नहीं आएगा, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक नहीं जानते, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा में है, जो बीटेक में एंट्री की हुई है इन्होंने,
सेकेंड ईयर में वो जल्दी नहीं जानते, और कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा मेरा अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, और इसके मैं कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा। पॉइंट लोड है पहला। मान लीजिए मेरे पास एक लोड लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है। मान लीजिए मैंने लगा दिया इस पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। यहां से मेरे पास 1 मीटर की दूरी है। सबसे सिंपल, ऐसा क्वेश्चन कभी कंपटीशन में नहीं आता है, ABC, ठीक। अब इधर मैं कैलकुलेशन लेता हूं, पहले लेता हूं, निकालूंगा रिएक्शन। तो जब मैं जितने पॉइंट लिखूंगा उतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लोअर लोड इक्वल्स टू अपर लोड। हिंदी में जो नीचे का लोड होगा बराबर ऊपर का लोड होगा। नीचे का लग रहा है, रिएक्शन लग रही है दो, तो किस पे लग रहा है, ACO लग रहा है, तो RA, रिएक्शन मतलब RA प्लस RC। ऊपर से कितना लोड लग रहा है, सिर्फ 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब कुछ बच्चे रिएक्शन इधर से निकालते हैं, कुछ बच्चे रिएक्शन इधर से निकालते हैं। जहां से आपका मन करे वहां से करिए, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होगी। कैलकुलेशन बस आपको जो अजम्पशन मानना है वो आपको लिख कर रखना है। देखिए मैं निकाल रहा हूं रिएक्शन अबाउट ए। जब आप ये बात लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट है रिएक्शन अबाउट ए, तो जब मैंने ये बात लिख दी इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब जितने भी लोड है इसके ऊपर नीचे ही मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं अजम्पशन मानूंगा, जो अजम्पशन मानूंगा कि क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव चल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है और लंबा भी है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, जैसे आपने पढ़ा सैगिंग हैगिंग। तो लेकिन यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव मान लिया है तो आप इसको पॉजिटिव मान, आप नेगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मान सकते हो। लेकिन क्या करना है यहाँ पर, ये जो माना है बस इसको अप्लाई करना, बस इतनी कहानी आपको रखनी है। जो आपने माना है वो आपको अप्लाई करना है। कैसे, अब देखिए जब मैंने बोला रिएक्शन अबाउट द ए, इसका मतलब ये फिक्स हो गया। अब ये कैसे घूमेगा, अगर मैं इस पर लोड लगाऊं तो ये ऐसे घूमेगा। कैसे घूम रहा है, प्लस घूम रहा है, तो क्या हो गया RC। और रिएक्शन क्या होती है, मूवमेंट, मैं कहीं यहां लिख दे रहा हूं, शॉर्ट बीच में कहीं पे यहां लिख रहा हूं। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने फोर्स लगा और मैं यहां तक फिक्स है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RC गुणा 2, ये डिस्टेंस यहां तक है। फिर ये कैसे घूम रहा है, सॉरी ये माइनस ना, ये ऐसे घूम रहा है, ये माइनस माना है तो माइनस। और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे। अगर ऊपर से गिरेगा, मान लिया छज्जा गिर जाए तो कैसे गिरेगा, ऐसे तो गिरेगा, ऐसा थोड़ी ऊपर उड़ जाएगा, वो ऐसे गिरेगा। तो ऐसे हमने कैसे माना है, पॉजिटिव माना है, तो प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं आप इसके। लेकिन क्या है, अगर किसी की दूरी नहीं है तो क्या होगा, मूवमेंट 0 हो गया, इसका खुद का 0 मूवमेंट हो गया। या ये कह सकते हो, अगर जिसको ना समझ में आ रहा उसका मतलब खुद का ए का मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, चलो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया। अब ये कैसा होगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब प्लस चल रहा है, ये ऐसे चला ना ऐसे करके, तो प्लस RA इंटू 0 बराबर 0। तो मैं इसको इसलिए लिखता हूं क्योंकि इसकी खुद की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या उसी पॉइंट पर है, तो वो 0 हो गई, तो इसलिए हम लिखते नहीं है। देखा, बता दिया लिख के, वैसे तो लिखते नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं 0, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर, इसको ले जाएंगे पॉजिटिव, तो RC इंटू 2 इक्वल्स टू 2। तो मेरी रिएक्शन कितनी आ गई, RC इज इक्वल टू 1 आ गई। 1 क्या, किलो न्यूटन। ध्यान रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो डिप्लोमा हो। RC वैल्यू यहां पुट कर दी तो RE वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वो भी 1 आ जाएगी, ठीक। एक तो ये बात हो गई, ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब ध्यान रखिएगा, मेरा लोड क्या लग रहा है, बीच में लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, लेकिन दूरी क्या है, बराबर बराबर, तो इसका लोड क्या हो गया, आधा आधा हो गया। कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया, ठीक है। सब लोग यहां लिख लीजिएगा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। ये बात क्लियर हो गई। मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए नहीं है, साथ ही साथ बताता चलूंगा, क्योंकि यहां पर सारे पॉइंट बताना पॉसिबल नहीं होते एक साथ, वो क्वेश्चन के साथ ही है। एक टॉपिक ऐसा है जो क्वेश्चन के साथ ही टॉपिक आपको बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक साथ पूरी थ्योरी पढ़ा दी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। चलिए अब हम करते हैं शेयर फोर्स। यहां डाल दीजिएगा कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन।
शेयर फोर्स कैलकुलेशन, SFC पूरा लिखेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो फोर्स के अजम्पशन मानेंगे हम, बिल्कुल मानेंगे सब अजम्पशन। ऊपर के लिए मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे के लिए निगेटिव मान लिया, क्योंकि मेरी आदत में ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसको निगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मान, लेकिन जो माना है वो अप्लाई करना है। अब देखिए, इससे पहले कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया एक डैश पॉइंट मानेंगे, यानी कि एफ डैश सी, इससे पहले कोई फोर्स नहीं है, काल्पनिक, एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि लिख दीजिएगा विदाउट फोर्स कंसीडर। कैसे लिख दिया, विदाउट फोर्स कंसीडर। उसके बाद उसी पॉइंट पर आ गए एफ सी, उसी पॉइंट पर चले गए एफ सी, तो कितना हो गया, यहां से कितना लग रहा है, ऊपर मैंने क्या माना है 1 किलो न्यूटन। अब मैं यहां पर पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला हूं, तो इससे पहले रुकूंगा मैं यहां पर, लेकिन डैश का निकलेगा, पॉइंट लोड में निकलेगा। ठीक है, एफ डैश बी कितना हो गया, यहां पर हूं मैं, क्या लगेगा, वही लोड लगेगा जब तक कि मैं उस पॉइंट पर पहुंच ना जाऊं। तो एफ बी कितना हो गया, एफ बी इक्वल टू 1, और ऊपर से कितना लग रहा है, माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस का माना है, तो माइनस का 1 किलो न्यूटन। उसके बाद एफ डैश ए, एफ डैश ए पहुंचा नहीं हूं, पहुंचने वाला हूं, एफ डैश ए -1 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एफ ए पर पहुंच गया, एफ ए पर क्या हो गया, -1, और नीचे से कितना लग रहा है, +1। इससे मुझे यह पता चल गया कि मेरी रिएक्शन जो है वो सही है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती, जिसका मतलब मैंने ये रिएक्शन निकालने में कहीं गलती कर दी, या मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई, या कभी ऐसा हो सकता है 0.02, 0.2, 0. कुछ ना कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तौर पर, तो ये लगभग आप क्या लिख दोगे 0, क्योंकि आप कैलकुलेट जब चला रहे हो तो कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते, देखिए इसको अलग बनाइएगा, इसको अलग बनाइएगा, जितनी लाइन से हैं हमने उसको ड्रॉ कर दिया, बढ़ा दिया उसको आगे। ठीक है, और एक बीच में लाइन खींच दी, जैसे हमने कोऑर्डिनेट पढ़े ना, कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट बना दिया। ये लाइन को भी हमने क्या होते, कोऑर्डिनेट कहां शुरू होते हैं, 0,0 शुरू होते हैं, तो ये भी लाइन क्या होती है, 0,0 से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को भी हमें डिवाइड करना है कि ऊपर पॉजिटिव मानना है कि नीचे निगेटिव मानना है। कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायग्राम उसका उल्टा हो सकता है, उल्टा का मतलब कि ये साइन कन्वर्जन क्या हो गया, उल्टा हो गया, या तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो लेकिन मैं मान लिया पॉजिटिव ये निगेटिव है। ठीक है, तो एफ डैश सी कितना, जहां से जैसा वैल्यू लिखी हुई है, एफ डैश सी क्या है 0, और एफ डैश सी क्या है 1। ठीक है, 1 किलो न्यूटन, साइन नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखते चले जाना है, एफ डैश बी 1 किलो न्यूटन, एफ डैश बी 1 किलो, अब एफ बी कितना हो गया, -1 किलो न्यूटन। उसके बाद एफ डैश 1 किलो न्यूटन, और उसका 0 बढ़ा दीजिए, जैसे 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 मिलाया जैसे मिला दीजिए, ये आपका डायग्राम आ जाएगा। ये जो हैचिंग कर दिया, ये क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, पॉजिटिव शेयर फोर्स निगेटिव, और शेयर फोर्स पॉजिटिव, सिंपल शेयर फोर्स डायग्राम बोल दीजिएगा, ये आपका बन गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू प्लस से माइनस आई है तो फोर्स सडनली ड्रॉप लिखेंगे, यानी कि अगर वैल्यू प्लस से माइनस की ओर गई है तो फोर्स सडनली ड्रॉप, अगर माइनस से प्लस गया है तो फोर्स सडनली जंप कर जाएगा। मतलब ये लैंग्वेज हम लिखनी है, अगर किसी को याद ना रहे तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखा बहुत सारी चीज लिखानी नहीं है, बोल के खत्म कर देनी है। अगर आपका माइनस से प्लस जा रहा है तो सडनली जंप करेगा, माइनस से प्लस आ रहा है तो सडनली ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, सबसे सिंपल, अगर ये नहीं आया समझ में तो समझ लीजिए आगे के केस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितने भी पढ़ाकू बन लीजिए, अगर ये बेसिक समझ में नहीं आया यहां पर तो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद है मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ले रहा हूं, प्लस मई मान लिया मैंने, अजम्पशन मान लिया, प्लस माइनस। ठीक है, लिख दीजिएगा, पेपरों में भी एसएससी में ये 40 नंबर का, चाहे वो सिविल का स्टूडेंट हो चाहे मैकेनिकल स्टूडेंट हो, ये 40 नंबर कंफर्म बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अगर आप गेट दे रहे हैं तो 2 नंबर का कंफर्म आता है बिल्कुल। यहां से एक शॉर्टकट भी बताएंगे, वो लास्ट में बिल्कुल चलेगा।
अब पहले पॉइंट पर m इंटू सी, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट सी क्या होगा, फोर्स 1 इंटू, क्योंकि इसी पॉइंट पे लग रहा है तो क्या होगा, 0 हो गया ना, तो मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा आपकी बार से। अभी तो मैं बता दे रहा हूं पूरा कैसे करते हैं, एम सी इंटू 0। अब यहाँ पे डैश वैश का कोई चक्कर नहीं है, डैश का चक्कर होगा मैं बाद में बताऊंगा। बी पर आ गए, एम बी, अगर बी पे आ गए तो क्या हो गया, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक बाई ऐसे घूम रहा है ना, हमने माना तो -1 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 इंटू 1। अब इसका खुद का वैसे होना चाहिए ये भी, लेकिन 2 इंटू 0 इसलिए 0 हो गया, तो मैं लिखूंगा नहीं, तो -1। उसके बाद आ गए एम ए पर, एम ए कितना हो गया, ये कैसे घूम रहा है, -1 इंटू डिस्टेंस कितनी आता की 2, यानी 1 इंटू 2, लेकिन क्या माइनस का, ठीक है। फिर प्लस ऐसे घूम रहा है 2 इंटू 1, यानी कि ये सब क्या होगा 0 हो गया, यानी कि लास्ट में मेरी मूवमेंट क्या होता है 0 आना चाहिए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो बड़ा इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनिए, करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन कहीं बीच में गलत हो गया तो फिर आपको पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही पार्टीशन कर दिया 0,0 से, प्लस माइनस मान लिया, ये क्या है, पहले को हम पॉइंट पे 0, उसके बाद क्या हो गया, बी पर कितना है -1, ठीक है, उसके बाद 0, ठीक है। आ गई इंक्लाइनेड, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर इंक्लाइनेड। तो ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट लोड हो तो क्या बनता है, शेयर फोर्स में ट्राइंगल बनता है, एसएससी में कई बार आ चुका है। अगर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना हो तो ये क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसमें कुछ केसेस हैं, बस मैं सिंपल सिंपल केसेस कर रहा हूं अभी, उसके बाद आपको दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज मैं सिर्फ पॉइंट लोड खत्म करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, एक नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए। अब कुछ केसेस करते हैं इसी में। मान लीजिए मेरे पास पॉइंट लोड है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ, देखिएगा मैं सॉल्व अभी नहीं करूंगा, आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे और कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पर उसको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग कम से कम कमेंट करा करें, कम से कम थोड़ा अच्छा लगता है कमेंट करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 1 मीटर का एक दूरी पे लग रहा है। मान लीजिए मैंने वही क्वेश्चन कर दे रहा हूं, 1 मीटर की दूरी लग रही है और 1 मीटर की दूरी लग रही है, तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई कैसे होगा, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी पॉइंट को कैसे हो जाएगा, ये तो सिंपल ही रहेगा। देखिए अगर ये लोड गिरा तो ये जो डिस्टेंस है उसी को तो लेके गिरेगा, कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो मतलब, और अगर ये लोड लग रहा है तो ये लोड कहां तक एक्ट करेगा, इस पॉइंट तक एक्ट करेगा। अगर मैं मान लीजिए अगर इसको पकड़ा हूं मार्कर को, अगर मैं इसको लोड इसको यहां दे रहा हूं तो ये लोड यहां तक एक्ट कर रहा है उस पॉइंट तक। तो सेम क्या है, अगर यहां पर मैं जोर लगा रहा हूं, इसको गिरा रहा हूं ऊपर से, तो यहां तक एक्ट कर रहा है, तो यानी कि उस पॉइंट पर एक लोड भी कार्य करेगा 2 किलो न्यूटन, और एक क्या बन जाएगा, ये गिरेगा तो उतनी दूरी लेके गिरेगा, क्या बन जाएगा, एक मूवमेंट बन जाएगा, यानी कि 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। तो ये कैलकुलेशन इसकी अब करनी है हमें। तो इसको मान लो मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दो, ए बी और सी, ठीक। कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट वही करना है, लोअर लोड इज इक्वल टू